हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसमें हमें फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ, और उसके बाद हमें वेरीफाई करना होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। जो हमारे पास ये जो नंबर्स है ना, एलसीएम और एचसीएफ निकाल करके इज इक्वल टू हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और देखना ये है कि इक्वल में क्या इन दोनों के नंबर सेम आ रहे हैं कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है 26 एंड 91। 26 एंड 91, और हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें नंबर्स को फैक्टराइज करना होता है। फैक्टराइज हम इस तरीके से करते हैं। पहले 26 और 91 को हम क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। 2 वन ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और 13 एक प्राइम नंबर होता है तो ये डायरेक्ट 13 पे ही जाएगा। और ये 7 वन ज़ा 7, 2 इधर आ गया 21, 7 3 ज़ा 21, एंड 13 एक प्राइम नंबर होता है इसलिए ये डायरेक्ट 13 पे जाएगा। और हमें क्या करना है कि 26 के फैक्टर्स लिख लेने हैं, और 91 के भी हमें क्या करना है? फैक्टर्स लिख लेने हैं। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमेशा हमें क्या करना होता है? टेकिंग कॉमन फ्रॉम नंबर्स, यानी कि हमें वो कॉमन नंबर्स लेने हैं जो 20, जैसे कि ये 26 है तो हमें ये देखना है कि अगर 2 इसमें है तो 2 हमारे नीचे वाले नंबर्स में भी होने चाहिए। तो क्या 2 26 में है बट 91 वाले नंबर्स में 2 नहीं है, तो ये 2 कॉमन नहीं आ सकता। और 26 के फैक्टर्स 13 है और 91 में भी 13 है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। बेसिकली एचसीएफ में हम कॉमन लेते हैं, तो एचसीएफ क्या हो गया? 13, ठीक है। और उसके बाद हमें एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो हमारे पास ये फैक्टर्स होते हैं इनको क्या करेंगे? पावर्स में लिख लेंगे। यानी यहाँ पर 2 वन टाइम है तो ये 2 की पावर 1 हो जाएगी, और ये 13 वन टाइम है तो 13 की पावर 1। और जैसे कि 7 है वन टाइम तो 7 की पावर 1, और ये 13 ऑल्सो वन टाइम है तो 13 की पावर 1। फर्स्ट पॉइंट ये। और सेकंड पॉइंट ये है कि हमारे पास ये नंबर होते हैं ना, इनको वन टाइम लिख लेने होते हैं। जितने भी नंबर होते हैं ओनली वन टाइम पिक करना होता है। जैसे 2 हमने ले लिया, 13 हमने ले लिया, और हमने क्या करा? 7 ले लिया। हमें नंबर को रिपीट नहीं करना होता है, वन टाइम ही लिखना होता है। और थर्ड पॉइंट ये होता है कि हमें हाईएस्ट पावर वाले जो नंबर्स होते हैं ना, हाईएस्ट पावर वाले नंबर्स को हमें क्या करना होता है? वो हमें फॉलो करना होता है। तो इसमें क्या है? 2 वन टाइम है तो वन टाइम आ गया, 13 भी वन टाइम है तो वन टाइम आ गया, 7 वन टाइम है तो वन टाइम आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पर 7 2 होता तो 2 ले लेते। मान लीजिए यहाँ पर 13 1 है और यहाँ पर 13 2 होता तो हम 13 2 लेते, यानी कि हाईएस्ट पावर वाले नंबर को हम फॉलो करते। अब करना क्या है कि इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 13 इंटू 2 26, और 26 को जब हम 7 से करेंगे तो क्या आएगा? ये 182। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया? 182। हमारे पास
HCF 13 है और LCM 182 है। HCF निकालने के लिए हमें कॉमन लेना पड़ता है, पेयर्स में ही हमेशा कॉमन लिया जाएगा। और LCM निकालने के लिए सबसे पहले हमें नंबर्स को पावर में लिख लेना होता है। और सेकंड पॉइंट हमें करना होता है कि वन टाइम नंबर्स को लिख करके हाईएस्ट पावर हमें पिक करना होता है। उसके बाद हमें LCM फाइंड करना होता है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि पूछ रखा है LCM, इसमें जैसे कि पूछ रखा है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो हम इसमें LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को इसके इक्वल में रख के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो LCM हमारे पास 182 है और HCF हमारे पास 13 है। और फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 26 और सेकंड नंबर है 91। तो जब हम 182 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 2 ज़ा 6, 8 3 ज़ा 24, 2 3 1 ज़ा 3 एंड 2 5। जब हम 1 को किसी भी नंबर से करेंगे मल्टीप्लाई तो एज इट इज़ वही आएगा 6 4 2 6 8 5 13 1 2। तो हमारे पास क्या आ रहा है 2 3 एंड 6 इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे 26 और 91 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 6 1 इंटू 2 2 9 6 ज़ा 54 5 आ गया, 9 2 ज़ा 18 एंड 5 23। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 6 4 2 6 3 एंड ये क्या हो गया 2 आ गया। तो 2 3 6 6 जो हमारा LCM इंटू HCF हमारे पास 2 3 6 6, वही हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स एज इट इज क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव। ठीक है, और उसके बाद हम देख लेते हैं सेकंड पॉइंट क्या है 510 एंड 92। अब हम पहले इसको देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। तो हमें वही मेथड यूज करना है 510 एंड 92। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें प्रूफ करना होगा LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। और हमें फैक्टर्स निकालने होंगे जो भी हमें गिवन नंबर है। ये 2 2 ज़ा 4, 1 इधर आ गया, 2 5 ज़ा 10 और 1 अगेन इधर आ जाएगा तो 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 और ये 3 1 ज़ा 3, 2 इधर आ गया, 3 7 ज़ा 21 और 17 एक प्राइम नंबर है तो ये डायरेक्ट क्या आएगा 17 2 4 ज़ा 8, 1 इधर आ गया, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23 1 ज़ा 23। तो सबसे पहले हमें इनके फैक्टर्स लिख लेने हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 और 92 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। तो HCF निकालने के लिए हमें क्या करना होता है सबसे पहले टेकिंग कॉमन। ठीक है, हमें कॉमन लेना है, 2 इसमें है तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। 5 ऊपर वाला जो फैक्टर्स है उसमें 5 है लेकिन नीचे वाले में नहीं है तो हम नहीं लेंगे। 3 है, इसमें 3 नहीं है। 17 है, इसमें 17 नहीं है। 23 इसमें बट इसमें
23 नहीं है। तो क्या हुआ कि हमारे पास HCF जो निकल करके आया वो 2 है। हमारे पास जो HCF है वो 2 है। और LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग हाईएस्ट पावर, और इसको हम क्या करेंगे, पहले हम नंबर्स को पावर में लिख लेंगे। 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 एंड 17 की पावर 1। और ये 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2, 23 की पावर 1। अब हमें करना क्या है कि जितने भी नंबर्स होते हैं पहले इनको लिख लेते हैं। 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23, 1 टाइम लेना होता है। अब हम देखना है कि हाईएस्ट पावर किस नंबर के हमें वो लेने हैं। यहाँ पर 2 की पावर 2 है तो हमें इसे लेना है। 5 की पावर 1 है 1, 3 की पावर 1 है 1 ले लेंगे, 7 की पावर 1 1, 23 की पावर 1 1 ले लेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4 और 4 इंटू 5 क्या करेंगे 20, 20 इंटू 3 60, और 17 को जब हम 60 से करेंगे तो क्या आएगा 1020, और 2 3 से जब हम करेंगे 0 3 2 ज़ा 6, 0 3 1 ज़ा 3 इंटू 0 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, यानी 2 3 4 6 0 हमारे पास क्या आ रहा है LCM, यानी कि हमारे पास LCM क्या आ गया, हमारे पास LCM निकल के आया 2 3 4 6 0। अब हमें क्या प्रूव करना था, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमारे पास LCM इज इक्वल इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। तो हमारे पास LCM है 2 3 4 6 0 इंटू HCF है 2 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर हमारे पास था 510 इंटू सेकेंड नंबर 92। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0 6 2 ज़ा 12 1 2 4 ज़ा 8 1 9 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4। और जब हम 510 को 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 0 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 9 को 1 से करेंगे 9, 9 को 5 से करेंगे क्या आएगा 45, 0 2 9 6 4। तो हमारे पास क्या आ गया 4 6 9 2 0। तो ये जो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स है, ये हमारे पास क्या है, ये दोनों के नंबर सेम है तो लिख देंगे हैंस प्रूव। ओके, और ये जो थर्ड पार्ट है 336 एंड 54, ये आपको खुद करना है और कमेंट में बताना है कि आपका जो HCF और LCM है वो क्या निकल के आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू।